हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम देखेंगे लास्ट ईयर का बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का CC1 सब्जेक्ट जिसका नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप का 2024 का पेपर, मतलब उसके क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले तो नोट पढ़ लो। नोट क्या है? खंड अ में से किन्हीं 11 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न का उत्तर 100 से 150 शब्दों से अधिक ना हो। मतलब आपको उत्तर शॉर्ट लिखना है, शब्द सीमा आपके पास उतनी ही है और इतने ही शब्द जो लिख रहे हो वो इंपॉर्टेंट शब्द होने चाहिए, यानी कि आपके आंसर से रिलेटेड होने चाहिए। मतलब फालतू की थ्योरी नहीं लिखना है ना, पॉइंट वाइज लिखना। प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक है। फिर नहीं, 14 क्वेश्चन में से आपको 11 क्वेश्चन करने हैं। ये टोटल 14 क्वेश्चन है 5 मार्क्स के, जिसमें से आपको 11 क्वेश्चन करने हैं अटेम्प्ट, है ना। फिर खंड ब में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, तो उसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं। प्रश्न का उत्तर 400 to 500 शब्दों से अधिक ना हो। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है, ठीक है। तो ये इसमें आप डायग्राम्स भी बनाना, चार्ट्स भी बनाना, ताकि आपका आंसर इफेक्टिव लगे और आप 10 में से एटलीस्ट 9 तो ले ही आओ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके क्षेत्र का संक्षेप में वर्णन कीजिए। क्लासिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड एक्सप्लेन इट्स स्कोप इन ब्रीफ। तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है? सबसे पहले तो आपको हेडिंग डालना है शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणा, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है थोड़ा थोड़ा करके कि हाँ क्या है क्वेश्चन में, तो हेडिंग लिखना है शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणा, है ना। तो फिर अवधारणा कैसे आप लिखोगे? शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी है, वो मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने, शिक्षण और छात्रों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करती है। वह शिक्षकों और छात्रों के बीच अंतःक्रियाओं, सीखने की प्रक्रियाओं और शिक्षण पद्धतियों को बेहतर बनाने में मदद करता है, ठीक है। मतलब इस टाइप से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर आपको साइंटिस्ट की 2 डेफिनेशंस लिखना है, स्पष्ट करना है। तो फर्स्ट तो क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो मानव के सीखने संबंधी अनुभवों का अध्ययन करता है, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है वो क्रो एंड क्रो ने दी है, और फिर एक स्किनर ने छोटी सी डेफिनेशन दी है। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो शिक्षण और सीखने के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है ना। शिक्षण और शिक्षा यानी शिक्षण और सीखने के व्यवहार का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। फिर आता है शिक्षा मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र। तो क्षेत्र को भी आप पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करना। पहले लिखना सीखने की प्रक्रिया, कैसे छात्र नई जानकारी प्राप्त करते हैं और उसे समझते हैं। मतलब सीखने में प्रभाव डालने वाले कारक, प्रेरणा, ध्यान, स्मृति, इन सब के बारे में आप लिख सकते हैं। फिर सेकेंड पॉइंट में आप लिख सकते हैं बाल विकास, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के विभिन्न चरणों का अध्ययन। मतलब बालक के हम प्रत्येक पहलू का अध्ययन करते हैं, विकासात्मक चरणों के अनुसार शिक्षण तकनीकों का निर्धारण। फिर थर्ड पॉइंट व्यक्तित्व का अध्ययन, फिर शिक्षण विधियाँ, है ना, प्रभावी शिक्षण पद्धतियों का विकास, मूल्यांकन और मापन, समस्या समाधान, छात्रों के सीखने में आने वाली समस्याओं का समाधान, है ना, विशेष शिक्षा और परामर्श, शिक्षक छात्र संबंध। तो आप इस टाइप से हेडिंग्स लिख के ये आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आंसर के लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना है, कंक्लूजन। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह छात्रों की ज़रूरतों और उनके मानसिक विकास को समझने और शिक्षकों की सहायता मतलब उनकी छात्रों की जो ज़रूरतें होती है और उनकी मानसिक विकास को समझने में शिक्षकों की सहायता करता है, जिससे शिक्षा का स्तर और प्रभावशीलता दोनों बढ़ती है। इस टाइप से आप इसका कंक्लूजन भी लिख सकते हो, और लिखना ही है आंसर के एंड में, निष्कर्ष आपको लिखना ही है। इससे आपका आंसर जो है वो इफेक्टिव बनेगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है व्यक्तिगत अध्ययन की विशेषताएं लिखिए। तो व्यक्तिगत अध्ययन को इंग्लिश में सेल्फ स्टडी भी बोलते हैं, बट यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है केस स्टडी। तो हम केस स्टडी की विशेषताएं लिखना है। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो वास्तविक समस्या पर आधारित। केस स्टडी किसी वास्तविक जीवन की समस्या या स्थिति का विश्लेषण करती है। हमने केस स्टडी प्रपत्र भी फिलअप किया था, है ना, उसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ है। फिर व्यक्तिगत दृष्टिकोण मतलब यह व्यक्तिगत अनुभवों या घटनाओं, परिस्थितियों पर केंद्रित होती है ना, पर्सनल जो होता है एक्सपीरियंस। फिर मूल्यांकन और मापन, छात्रों के प्रदर्शन और प्रगति का आकलन करती है। टेस्ट और परीक्षाओं के जरिए हम मापन कर सकते हैं। गहराई से विश्लेषण,
समस्या की गहराई से जांच की जाती है और उसके सभी पहलुओं को समझा जाता है। समग्र दृष्टिकोण, केस स्टडी में समस्या को उसके सामाजिक, शैक्षणिक और वैज्ञानिक पहलुओं से देखा जाता है। फिर व्यावहारिकता ले सकते हो। व्यावहारिकता, केस स्टडी का निष्कर्ष व्यावहारिक और वास्तविक जीवन में लागू करने योग्य होता है। विश्लेषणात्मक कौशल, यह छात्रों या शोधकर्ताओं के विश्लेषणात्मक और निर्णय लेने के कौशल को बढ़ाने में मदद करता है। प्रेरणा स्रोत, यह दूसरों को नई रणनीतियाँ और समाधान अपनाने के लिए प्रेरित करता है। कौन? केस स्टडी। समस्या समाधान, केस स्टडी का उद्देश्य जो है वो समस्या समाधान प्रस्तुत करना होता है, जिसमें समस्या के कारणों और सुधार के उपयोग का उल्लेख किया जाता है। लचीलापन, केस स्टडी को विभिन्न क्षेत्रों, शिक्षा, व्यवसाय, चिकित्सा, समाजशास्त्र आदि में लागू किया जा सकता है। सीखने का माध्यम, केस स्टडी अनुभव आधारित शिक्षण का एक प्रभावी तरीका है जो सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक संदर्भ से जोड़ता है। फिर निष्कर्ष भी आपको केस स्टडी का लिखना है। निष्कर्ष में आप लिख सकते हो, केस स्टडी एक प्रभावी उपकरण है जो समस्याओं का गहन अध्ययन करके व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करती है और अनुभव आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। तो इसका कंक्लूजन हो जाएगा। तो इसमें मैंने आपको 2 आंसर हमने डिस्कस किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस के आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, अपना फीडबैक दें कि कहाँ पर आप किस टाइप के वीडियो चाहते हो, है ना। पहले तो ये फीडबैक मुझे चाहिए। तो ठीक है, थैंक्स गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।